शिवसेना के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिवसेना के 4 प्रमुख मंत्रियों से हटाने को कहा है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राउत के बयान को खारिज किया। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में लंबे समय से अपेक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक विस्फोट होगा। उन्होंने कहा, अमित शाह ने कैबिनेट में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को कुछ निर्देश दिए हैं। राउत ने दावा दिया कि शाह ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट विस्तार होने पर शिंदे गुट के प्रमुख 4 मंत्रियों को हटा दिया जाए। मुझे ऐसी जानकारी मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि नया संसद भवन राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जयशंकर ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में चिकित्सकों को, सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों और युवाओं सहित नागरिकों के साथ चर्चा के दौरान यह बात कही। जयशंकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को भारत की प्रगति की गति में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। उन्हें देश के आर्थिक विकास में भाग लेना होगा और राजनीति में स्वच्छ बदलाव लाने में सहयोग करना होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन राज्य में स्थिर सरकार बनाने के लिए हुआ था, किसी बाध्यता के कारण नहीं। उन्होंने दोनों दलों में मतभेदों के संकेतों के बीच यह बयान दिया है। भाजपा नेता चौटाला ने कहा कि अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने 90 सदस्यीय सदन में 40 सीट जीती थी और जजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले साल हुए आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ गई। संसद को गुमराह करने को लेकर दंडित किए जाने की सूचना मिलने के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा कि वे ब्रिटेन के सांसद के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस्तीफा देने के कारण अब खाली हुए सीट पर उपचुनाव होने के असर है। बता दें कि जॉनसन संसदीय जांच के बीच अपने राजनीतिक भविष्य के लिए लड़ रहे थे। उन पर आरोप था कि क्या उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया जब उन्होंने कहा कि सभी कोविड-19 नियमों का पालन किया गया था। अगर ये सिद्ध होता तो उन्होंने संसद को लापरवाही से ये जानबूझकर गुमराह किया तो संसद की प्रिविलेज कमेटी सिफारिश कर सकती थी कि जॉनसन को 10 दिनों से अधिक समय के लिए संसद से निलंबित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर संभावित रूप से अपनी सीट के लिए चुनाव शुरू कर दिया। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस से मदद नहीं मिली उन्होंने बीजेपी नीति केंद्र सरकार से संपर्क किया, जिसने अपनी 9 साल के सेवा के जरिए लोगों का विश्वास जीता है। केंद्रीय मंत्री ये बातें अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर कही है। बीते कुछ दिनों से स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर। स्मृति ईरानी से यह टिप्पणी अपने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के चद्दोह ब्लॉक में बंदेना गाँव के दौरे के समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वड्रा की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनाई एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात को लेकर की किसने केंद्रीय मंत्री से मदद मांगी। उन्होंने शुक्रवार को रायबरेली जिले के चद्दोह ब्लॉक में बेदोना, कुंवरमऊ, कांटा समेत अन्य गांवों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाद अब अगले महीने यानी जुलाई में देश की राजधानी दिल्ली में भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के कथा का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 5 से लेकर 8 जुलाई तक दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड IPX पूर्व दिल्ली में कथा का आयोजन होगा। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के दिल्ली आने की सूचना के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली में पधार रहे हैं। दिल्ली में श्री जी का प्रवास जुलाई में रहेगा। अगर आप पवित्र कैलाश यात्रा के भागीदार होना चाहते तो ये कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जी को संपर्क कीजिए।
राजस्थान के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसके आदेश जारी हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए 31 मई को सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की थी, जो अब जयपुर डिस्कॉम द्वारा इस घोषणा की पालन करते हुए जून 2023 की शुरू हुई बिलिंग में घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक आयरन कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ दिया जाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव पर बिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुसार एक जनाधार से लिंक एक ही घरेलू विद्युत कनेक्शन पर इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। अपने आप को पाक साफ बताने वाले बृजभूषण सिंह की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का ट्रायल हुई थी। ट्रायल खत्म होने के बाद अब जब फोटो सेशन हुआ तो इस दौरान एक महिला खिलाड़ी को बृजभूषण सिंह ने गलत तरीके से टच किया था। फिर महिला पहलवान दूर जाकर खड़ी हो गई। इंडिया टीवी पर ये गए इंटरव्यू के दौरान इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह फोटो सेशन की घटना के दौरान कुछ ही देर पर खड़े थे। उन्होंने महिला खिलाड़ी की बात का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को नवमी शरण्य धाम में दर्शन दिया। इसके बाद उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा की। अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा, असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानसन को बचाते हुए लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। उन्होंने आगे कहा, असुर का नशा करने वाली धरती नवमी शरण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो धर्म है। सपा प्रमुख ने कहा, मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का खासकर सीतापुर के नेताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे पवित्र स्थान पर उन्होंने ये समाजवादी पार्टी के शिविर का आयोजन किया, इसके लिए है उन्हें बहुत बधाई देता हूं। दरअसल अखिलेश यादव यहां समाजवादी पार्टी के लोक जागरण अभियान के अंतर्गत सीतापुर में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने के लिए नवमी शरण्य पहुंचे हैं। शनिवार को इस प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है। शिविर के समापन पर अखिलेश यादव का संबोधन होगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी M3M के निदेशक रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। ईडी के बयान के मुताबिक रूप कुमार बंसल को गुरुवार को धन शोधन निवारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी आईरियो और M3M समूहों के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी ने अपने बयान में कहा, रूप कुमार बंसल की हिरासत जांच के लिए जरूरी हो गई थी और वह जांच से सबसे बचते रहे हैं और कई मौके पर ईडी द्वारा जारी किए गए सम्मान का जवाब नहीं दे रहे थे। जांच एजेंसी ने 1 जून को M3M समूह और उसके निदेशकों के साथ ही एक अन्य रियल एस्टेट समूह आईरियो के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में छापे मारे थे। ईडी ने बयान में कहा था कि छाप में 60 करोड़ रुपए मूल्य की फेरारी, लैम्बोर्गिनी एवं बटेले जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई।